देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डेनियल एक ऐसे घनाभागाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। दीवारें यानी कि दीवारें साइड वाली, छत को पेंट करेगा, नीचे वाला पार्ट इसमें भी पेंट नहीं करना है क्योंकि फर्श पे पेंट नहीं होता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी है, तो पेन की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। यानी कि वो जो पेंट करना है ना, एक केन लगती है ना, तो कितना क्षेत्रफल कलर हो जाता है, 100 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि कितने केन उसमें लगे हैं। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, उन सभी दीवारों को मिला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। छत को तो गिनना है लेकिन फर्श का नहीं है। तो इसका मतलब जो अपन अभी पीछे वाले में सूत्र लगाया था ना, वही। तो कमरे की लंबाई बराबर कितनी है, 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर और ऊंचाई बराबर 7 मीटर। अब हम लिखेंगे घनाभागाकार कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये फर्श को छोड़ के है। तो वही हो जाएगा, पहला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई थी ना हमारी, उसको बाहर ले लेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 इधर, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा 15 गुणा 10 प्लस 2, 10 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 15, ये हो जाएगा 150 प्लस 2 इधर, 60 10 70, 10 15 5 75, 15 6 75, 150 इधर है ही। ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5 का 5 7 17 का 4 8 लग जाए, यानी 245। बार गुणा में क्या 2 है, जो इनको गुणा कर 150 प्लस 2 को करेंगे सर गुणा, 5 में 10 का शून्य हासिल, तो शून्य हासिल लगे, 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4, यानी 4 से जोड़ लो 0 9 और 1 10, 14 का 4 हासिल लगे। और गलत करा है क्या अपन ने, 0 9 और 1 10, 14 का 4 हासिल लगे है 4 5 6 यानी 640 क्या आया है मीटर। ये क्षेत्रफल आया ना, तो इसमें सेंटीमीटर में क्या मीटर स्क्वायर। देखिए मुझे वही गड़बड़ लग रही थी, 25 7 होता है, ये अपन ने क्या कर दिया, 15 7 में 105 होता है। 105 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175। 175 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 ये 100 250, 250 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 300। अपन गलत करें फिर, 350 जीरो 5 3 4 5 500 मीटर स्क्वायर। कभी कभी कितने इजी कैलकुलेशन होते हैं ना, उसमें भी हड़बड़ी में जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या, हमारा आंसर क्या आएगा, 500 मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं क्या बोल रहा है, एक केन से पेंट होता है बराबर, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर, यानी एक गेंद से पेंट कितनी दीवार पे होता है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे पेंट होता है। हमें कितने क्षेत्रफल पे पेंट करना है, 500 मीटर स्क्वायर पे। तो हमें कितनी गेंद चाहिए, तो हम निकालेंगे आवश्यक केनों की संख्या बराबर, क्या करना पड़ेगा हमें, 100 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक गेंद में कितना है, एक गेंद से कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर, दो गेंद से 200 मीटर स्क्वायर, 3 से 300 मीटर स्क्वायर, 4 गेंद से 400, यानी 5 गेंद से पूरा 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, निकालेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, इस 500 मीटर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 100 मीटर स्क्वायर का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब कितनी गेंदें चाहिए हमें, 5 गेंदों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हम करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे नहीं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, वो काम का नहीं, ठीक है ना। अब हम 7 वाला करेंगे डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। बेलनाकार टैंक है, यानी कि टैंक है वो किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। उसके हमें ऊंचाई दी है, हमें त्रिज्या दी है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, भाई चादर लगेगी उसमें, कोई भी टैंक है उसमें अपन को चादर लगाने, इसका मतलब उस बेलन का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन की ऊंचाई बराबर बेलनाकार
टैंक की त्रिज्या बराबर 7 मीटर, ऊंचाई बराबर क्या है 3 मीटर। अब देखो बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h+r। ये उसका सूत्र होता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब हमें बेलन नहीं दिया, बेलनाकार टैंक, बेलन का होता है लेकिन कोई भी आकृति अगर बेलनाकार है तो हम उसका ही नाम लिख देंगे। बेलनाकार टैंक है तो उसका नाम लिख दिया। 2 का मतलब 2, पाई का मान हम कितना रखते हैं 22/7, आर का मान मतलब एक त्रिज्या, इसको क्या बोला जाता है आर, ठीक है ना। तो आर कितनी है हमारी 7, इधर एच का मतलब ऊंचाई 3 प्लस आर का मतलब 7। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 गुना 22 हो जाएगा 44, फिर से ये गुना में ही है 7 और 3 हो जाएंगे 10, तो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 440, क्या है मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। तो अब क्या दे रहा है देखो, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा हो जाएगी ये, तो टैंक के लिए वांछित चादर बराबर 440 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 7 वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 4224 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हमें दी कितनी 33 सेंटीमीटर, इसको काट के एक आयताकार चादर बनाई जाती है, उसकी चौड़ाई कितनी है 33 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 33 है और उसकी बेलन की ऊंचाई भी कितनी है 33 है। हमें आयताकार चादर का परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई क्या है बेलन की 33 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो रख देंगे 2πr/h बराबर 4224, क्योंकि हमें आर का मान निकालना पड़ेगा। 2 का 2 22/7 होता है, पाई का मान आर का आर, एच कितना है 33, 4224। अब आर को तो इधर रख लेंगे, बाकी सब उधर लेके जाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। 2 गुना 22 गुना 33, जो कट रहा है वो काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 11 से कट जाएंगे क्या, 11 एकम 11 बच जाएगा 10, और 11 दूनी 99, वो बचेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 10 बचेगा, 11 दूनी 99, वो बचेगा 11 दूनी 22। फिर से ये 2 से कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, क्या आया देखो 32/11। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है क्या, ये पूरा कट हो गया, ये 7 गुना में, इसको अपन ने अभी ध्यान नहीं दिया, 7 गुना में बटा 11, तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ से रखें, 7 दूनी 21 रहेगा 22, यानी 224/11। हमारे पास में आर कितनी आ गई है 224/11। अब क्या करेंगे, देखो इसको जो आयताकार चादर बनाई गई है उसकी हमें चौड़ाई तो दे दी गई है कितनी 33 मीटर, लेकिन हमें लंबाई नहीं दी है। लंबाई निकालने के लिए जब भी इसको काटेंगे आयताकार चादर को, तो उसकी जो लंबाई होगी ना, तो वो किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, आयताकार चादर की चौड़ाई बराबर कितनी है 33 मीटर। आयताकार चादर की लंबाई बराबर किससे होगी, वृत्त की परिधि की। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई तो लंबाई हो जाएगी, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था 2πr। लंबाई तो हमें निकालनी है 2 गुना 22/7, और आर का मान अपन ने निकाल लिया, ये 224/11। जो कट रहा है उसको काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 ही निकली, 7 दूनी 14, 11 से 2 बार कट जाएंगे, 11 दूनी 22, तो लंबाई देखो क्या आ जाएगी 2 गुना 2 गुना 32, 2 दूनी 4, 4 को गुना करो 32 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12 यानी 128 मीटर। ये क्या आया हमारे पास में, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर है। ये क्या है हमारे पास में, उस आयताकार चादर की लंबाई। अब हमें निकालना क्या, आयताकार चादर का परिमाप।
तो इधर निकाल देगा, ठीक है ना। आयताकार चादर का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो गई, लंबाई क्या आई 128 और चौड़ाई क्या थी 33। तो 2 गुना, ये दोनों को जोड़ लो, 8 × 11 का 1 हाथ से लग गया 3 3 6 और 1 ये, इनको गुना कर लो। 2 6 दिन 12 2 हाथ से लग गया 2 और 1 3 यानी 322 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सहायता का चादर का परिमाप कितना आएगा 322 मीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मीटर ही मीटर आ रहा है, ये क्या है सेंटीमीटर में, क्योंकि पूरा काम ही हमारा किसमें चल रहा है सेंटीमीटर में। इसलिए लंबाई भी किसमें आएगी, सॉरी परिमाप भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 वाले में क्या करना है कि सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कि जो हमारी सड़क होती है उसको जब बना दिया जाता है तो उसको एकदम फ्लैट करते हैं ना, समतल करते हैं, उसके लिए उसके ऊपर क्या चलाते हैं रोलर चलाते हैं। उस रोलर को क्या करना है, उस सड़क पे जो रोलर चलेगा तो 750 चक्कर लगाएगा ना पूरी सड़क पे, जब वो जाके समतल हो जाएगी। अब देखो मैं क्या क्या दिया, यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है, यानी कि जो रोलर है ना उसका व्यास तो कितना है 84 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर। अब देखो क्या है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना, जितना वो चक्कर लगा वो रोलर फिरेगा ना पूरी सड़क पे, उस सड़क का क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो जो दिया वो सबसे पहले लिख लेना है। हमें क्या क्या दिया, देखो रोलर का व्यास बराबर कितना है 84 सेंटीमीटर। तो अपन इसे त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी 84, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होते हैं, सादा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी रोलर की त्रिज्या। अब देखो चौड़ाई कितनी है रोलर की, रोलर की चौड़ाई है 1 मीटर। अब देखो ये तो हमें दिया मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। अब हमें क्या करना है, या तो आप इसको मीटर में चेंज कर लो या आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि दो अलग अलग इकाइयां तो एक साथ चल नहीं सकती। हमें जब हम सूत्र में रखेंगे तो इकाई या तो मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आंसर आगे किसमें आने वाला है मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यही होता है। अब देखिए 42 सेंटीमीटर है, तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर किससे बनता है जब 100 सेंटीमीटर होते हैं जब, लेकिन ये तो 42 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर तो है नहीं। इसका मतलब इसमें क्या करना है 100 का भाग लगाना है। 42 सेंटीमीटर बराबर 42/100 यानी का 0.42 मीटर कितना हो गया। यानी कि दो संख्या से पहले दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इधर आप 0 लगा सकते हैं, यानी 0.42 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या, हम जब मीटर इसका यूज करेंगे ना तो हम क्या रखेंगे 0.42 मीटर। अब ये भी मीटर में ये भी मीटर में। अब हमें क्या करना है, रोलर का जो है ना पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्यों, क्योंकि वो रोलर सड़क पे घूमेगा चक्कर लगाएगा, तो हमें सड़क का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, जब वो रोलर कितना घूमेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जब भी तो बता सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h। तो जो जो हमें सूत्र में दिया है उसके हिसाब से हम हमारा मान रख देते, 2 गुणा 22/7 पाई का मान हो जाएगा। आर मतलब इसकी क्या है त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 0.42। एच का मतलब इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है सॉरी रोलर की, वही क्या हो जाएगी हमारी एच। अब इनको क्या करेंगे सरल कर लेंगे अपन, इसको जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार, बच गया 2 गुना 22 गुना 6/100। इनको गुना कर लो 44 गुना 6/100, 6 जब 24 का 4 हासिल गया तो 6 जब 25 26, दो संख्या से पहले इनमें से दशमलव दशमलव आ गया 2.64 है 2.64 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में। यानी कि उस रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। अब ये रोलर जब 750 चक्कर लगाएगा, जितने चक्कर लगाएगा मतलब 750 चक्कर लगाएगा मान लो, तो ये हमें क्या कर देना, ये तो 2.64 आया ना, इसको क्या कर देना है 750, जितना वो 750 चक्कर लगाएगा उस जगह मतलब क्षेत्रफल में लगाएगा जितने चक्कर, वही क्या हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। भाई ये रोलर है,
ये सड़क के ऊपर ऐसे ऐसे जितने चक्कर लगाएगा, जितने चक्कर जहाँ जिस जिस जगह पे लगाएगा वही क्या होगा ना, उसका क्षेत्रफल होगा ना सड़क का, तो वो सड़क के ऊपर ही तो चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, रोलर 750 चक्कर में जितना क्षेत्रफल घेरेगा ना वही क्या हो जाएगा, रोलर 750 चक्कर लगाने में जितना क्षेत्रफल कवर करेगा वही सड़क का क्षेत्रफल होगा। अब वही देखो, रोलर एक चक्कर लगाया था, उसका क्षेत्रफल कितना है, 2.64 मीटर स्क्वायर। तो 750 चक्करों में सड़क का क्षेत्रफल लिख देंगे, सड़क का क्षेत्रफल बराबर बराबर 2.64 गुणा 750 गुणा कर लो। देखो इसको गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट 75 से, 2.64 इसको 75 से गुणा करें, 5 और 20 का समय हंस लगे 2, 6 25 32 का 2 हंस लग गया 3, 5 10 3 13 गुना 7 28 का 8 हंस लग गया 2, 7 6 42 44 का 4 हंस लग गया 4 6 7 14 18 8 हंस लग गया 1 0 0 8 8 1 यानी कि 19 8 0 0। अब दो संख्या से पहले 10 मिनट, तो 10 मिनट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 2 दशमलव कट हो जाएंगे, सॉरी 2 शून्य कट हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल। वो एक चक्कर लगाने में भाई इतना लेता है, एक चक्कर लगाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 2.64 मीटर स्क्वायर। अब जो सड़क का एक चक्कर नहीं, वो कितने चक्कर लगाएगा, 750 चक्कर, रोलर का क्षेत्रफल तो इतना है। अब वो रोलर एक चक्कर लगाता है ना, कितना क्षेत्रफल कवर करता है, 2.64 मीटर स्क्वायर। अब वो रोलर चक्कर कितने लगाएगा, 750 चक्कर लगाएगा। वो चक्कर कहाँ पे लगा रहा है, सड़क पे तो लगा रहा है, तो जितना इसका 750 चक्करों में वो क्षेत्रफल कवर करेगा वही क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारी सड़क का क्षेत्रफल क्या आया, 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें क्या करना है, एक कंपनी है ना, वो अपने दूध पाउडर बेचते हैं, मान लो दूध पाउडर के ऊपर क्या करेगी, जो उसको वो क्या करेगी, जो दूध पाउडर था उसको बेलनाकार बर्तनों में भर के उसको पैक करवा के उसके लेबल लगा के फिर क्या करती है, उसको बेचना चाहती है। तो बेलनाकार बर्तन यानी किस आकार का होगा, इस प्रकार से, बीच में से तो क्या होगा, आयत के जैसे आकृति, ऊपर से वृत्त के जैसे, ऊपर और नीचे से वृत्त, यानी कि बेलनाकार का मतलब क्या होता है, बीच में से उसमें दो मिक्सिंग शेप होते हैं, ऊपर से वृत्त के जैसा होता है, नीचे से भी वृत्त के जैसा होगा, और बीच में से आयत के जैसा होगा। और इस बेलनाकार आकृति पूरी देखे तो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। जैसे अपन के पास में रसगुल्ले का डिब्बा आता है, प्लास्टिक का नहीं, लोहे का डिब्बा आता है, देखो उसकी आकृति कैसे होती है, बेलनाकार, उसको ही बोला जाता है बेलनाकार। जैसे अभी अपने पीछे करा था रोलर था, तो रोलर भी क्या था, बेलनाकार ही था। वैसे इसमें क्या है, ये क्या है, बेलनाकार बर्तन में पैक करके उसको बेचती है। तो देखो हमें क्या क्या दिया है, जिनका व्यास, अब इसका व्यास तो क्या है, व्यास मतलब ये गोलाकार जो है ना आकृति, उसका नीचे से ऊपर से गोल है, गोल मतलब वृत्त, वृत्त तो व्यास की त्रिज्या वही होगी। व्यास क्या है इसका, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है, ये बेलन पूरा यानी कि ये जो डब्बा है ना, इसका पूरा ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के चारों तरफ एक लेबल लगाती है, मतलब ये जो इसका ना डब्बा, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, लेबल, लेबल का मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है ना, देखो डब्बे पे अपन जब भी कुछ सामान लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, वही क्या होता है उसका लेबल, मतलब कंपनी का नाम है, डिटेल्स वगैरह रहती है ना, वो लेबल होता है। यदि एक लेबल बटन के तलों से दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो एक लेबल लगाते हैं एक डब्बे के ऊपर, वो क्या करेगी, वो ऊपर भी थोड़ी जगह छोड़ के लगाया जाता है, नीचे भी थोड़ी जगह छोड़ के लगाया जाता है, पूरा ऊपर से नीचे कभी भी नहीं लगाया जाता, थोड़ी थोड़ी जगह उसमें। या इस कंपनी ने क्या किया, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ दी, नीचे भी, तल और शीर्ष का मतलब नीचे से और ऊपर से दोनों सेंटीमीटर की जगह छोड़ के फिर उस लेबल को बीच में लगाया जाता है। तो अब हम देखो क्या इसका निकालते हैं आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, लेबल का व्यास, यही है ना, बर्तनों में जिनका व्यास, लेबल का नहीं है, सॉरी गलत, बर्तन का व्यास है। ये जो बेलनाकार बर्तन है ना, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। और क्या दिया है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमें दिया तो है कि ये ऊंचाई है ना, ये 20 सेंटीमीटर है,
लेकिन इस लेबल का निकालना हमें, तो कि वो लेबल लगाएगी ना कंपनी, उसका क्या होगा कि वो कितना होगा। तो लेबल जो लगा रही है ना, वो ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के लगा रही है, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के लगा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। ऊंचाई बराबर शीर्ष व तल को छोड़कर ऊंचाई। ऊंचाई, अब देखो 20 में से कितना घटाना पड़ेगा, 2 तो ऊपर से और 2 ही नीचे से, तो 2 + 2 करके 4 घटा देंगे, तो 20 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमें क्या पता चल गया कि शीर्ष और तल भाग को छोड़कर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में ऊंचाई आ गई है, उसकी त्रिज्या आ गई है, तो अपन क्या करेंगे, इससे बर्तन का क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमारे जो बर्तन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वही क्या हो जाएगा, लेबल का क्षेत्रफल। तो हम करेंगे बर्तन का बेलनाकार बराबर 2πr/h का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब देखो क्या है 10, एच का मतलब क्या है 16। अपन ने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, इस बर्तन का व्यास कितना है 14। वो मैं सोचा दोनों जगह 20-20 कैसे आ रहा है, 14 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। यहाँ पे ऊंचाई इसकी 20 है, इसका व्यास तो क्या है 14 है। अब इसमें रखेंगे जब ये क्या 20 की जगह 10 की जगह क्या आएगा 7 आएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 44 44 को 16 से गुना कर लो, अब आएगा आंसर। क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में व्यास गलत ले लिया, व्यास 14 है 20 नहीं है, सिर्फ ऊंचाई है ना वो 20 है, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, तो 7 से 7 कट हो जाएगा। अब गुना करो 22 को 44 से, सॉरी 44 को 16 से, 70 यानी 704 मीटर में है, किसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे इसका बर्तन का क्षेत्रफल आया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, वो ही क्या हो जाएगा लेबल का, अतः लेबल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 704 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें सॉरी व्यास दिया है बर्तन का या बेलन का, उसकी त्रिज्या निकालेंगे। ऊंचाई दी है तो ऊंचाई देखो हमें पूरी ऊंचाई दी है, बेलनाकार बटन है ना इसको पूरी ऊंचाई दी है, लेकिन हमें पूरी ऊंचाई नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि हमें केवल जो लेबल लगाएंगे उसका ही क्षेत्रफल निकालना है। लेबल के लिए हमें लेबल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें केवल लेबल जहाँ पे लगाएंगे उसी का तो हमें निकालना पड़ेगा ना ऊंचाई। तो 20 में से ये 2 ऊपर का कम कर देंगे, कर देना, इसने बोला ना शीर्ष और तल दोनों का 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रहा है, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर बीच से घटा देंगे, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। फिर सूत्र में रख दो, रख दे, हमारे पास में जो आंसर आएगा ना वही क्या हो जाएगा इस लेबल का चित्र। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।